हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस निकाला जाए। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लर्निंग के लिए कि कब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और कब आप अपनी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। सपोज एक स्टॉक है जो कि लगातार ऊपर जा रहा है, राइट? आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पे उसमें और एक्यूमुलेशन करना चाहिए, कहाँ तक गिरने के बाद आपको उसमें डर नहीं लगना चाहिए, इन सारी बातों पे बात करें। तो मैं कोई भी चार्ट एक आपके सामने पिक कर लेती हूँ। दिस इज लिंडे इंडिया, राइट? दिस स्टॉक आई हैव गिवन एट अ वेरी वेरी लो लेवल एंड आज देखिए क्या इसमें जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। आज के दिन भी ऑलमोस्ट 6% अप है। इस तरह के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। आप जाके चेक कर सकते हैं। आपके सामने देखिए मैंने लगा रखा है लिंडे इंडिया, मैंने 6645 पे दिया था। इट वॉज एट लाइफ टाइम हाई, उसका टारगेट 500 पॉइंट्स का दिया था। आज इसने सारे टारगेट्स क्रॉस कर लिए हैं। आप देखिए ब्रेकआउट आने के बाद ने क्या शानदार मूव किया है। तो अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेंड लाइन के लिए आपके पास मिनिमम मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए टू कनेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन बनी है। This is a very very nice trend line, right? But anyway, this trend line has been almost demolished because इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया। एक फ्रेश ट्रेंड लाइन अब बन के तैयार हुई है जो कि यहाँ पे तैयार हुई है, राइट? इस जगह पे तैयार हुई है। एक फ्रेश ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी यहाँ पे बनी हुई। तो अब हम बात करेंगे कि अगर ये ट्रेंड लाइन बनी है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ट्रेंड लाइन बन गई है और कैसे हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट मी रिमूव दिस वन फॉर यू बिकॉज इट हैज नो मीनिंग। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हम कब ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जब ये दोनों पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे तब हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे और उसके बाद हम ट्रेंड लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब देखिए एक तो ये आपको स्लोप बताएगा, इस लाइन का स्लोप बताएगा कि स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, राइट? पहली बात, अगर लाइन का स्लोप आपको बता रहा है कि अप ट्रेंड में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी बार ये स्टॉक ऊपर जाता है, राइट, जाता है तो ये ट्रेंड लाइन पे गिरेगा, वहां से सपोर्ट लेके बाउंस करेगा। तो अब ये स्टॉक ने चलना शुरू किया, इस जगह पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। जब भी हमको ये पास्ट बैरियर ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे वी कैन एंटर। सो 2052 पे हमारी एंट्री बनेगी। इस स्टॉक ने हाई लगाया 4136 का, फिर गिरा, ट्रेंड लाइन को इसने टच भी नहीं किया और बाउंस बैक किया। कंटिन्यू होल्डिंग योर स्टॉक, फिर नीचे गिरा। यहाँ पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये देखिए ये जगह जो है ना आपके एक्यूमुलेशन जोन है, ये वाला जोन आपका accumulation zone है। Many of you don't know when to accumulate more. Good quality stock should be added continuously into your portfolio. अभी हम क्या करेंगे, लिंडे इंडिया का फंडामेंटल्स भी स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैज बीन गिविंग सच अ ब्यूटीफुल मूव। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। अब आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन इज हियर। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन आपको दिख गया कि प्राइस ब्रेक नहीं हो रहा है, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये स्टॉक अब ये ट्रेंड लाइन को छोड़ के ऊपर चला गया। वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट, वी कैन इनफैक्ट ड्रॉ अनदर फ्रेश ट्रेंड लाइन। अब ये हमारी फ्रेश ट्रेंड लाइन बन जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी आवर ट्रेंड लाइन, राइट? अब यहाँ पे देखिए आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको 2 पॉइंट्स मिले हैं, ट्रेंड लाइन बनी है, फ्रेश ट्रेंड लाइन बनी है। अब लेट इट गो अप। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे, दैट इज फाइन, यहाँ पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं 5400 के आसपास। और उसके बाद देखिए जैसे ही पास बैरियर्स ब्रेक हुए, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट यू हैव गॉट। सो ट्रेंड लाइन अगर कैश के स्टॉक में आप ट्रेड करें ना, आपको बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको ना एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। ये एग्जांपल है बॉम्बे डाइंग का, और इस स्टॉक में हम फिर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि हम कहीं पे मैं इसको ना आपको बैक टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो हम कहीं पे यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? अब हमको यहाँ 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन बना लेते हैं और इस ट्रेंड लाइन को एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं, ठीक है? आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हमको ये देखना है कि हम इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। हमको एग्जिट करना है, डू वी बी fearful or do we need to accumulate more?
अगर ये स्टॉक बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच करके बाउंस करता है तो वी डोंट नीड टू वरी, बिकॉज वी नो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। बट अगर इसको क्रॉस करती है और 2-3 दिन उसके नीचे रुक जाती है तो वी नीड टू एग्जिट। नाउ लेट मी जस्ट रिप्ले इट and let's see what happens. So we'll see how is it going. Does it honor our trend line or does it not honor our trend line? और अगर ऊपर गया, right, we are fine, there's no issue. अगर इस ट्रेंड पे आएगा तो हम उस दिन और एक्यूमुलेट करेंगे। आप लोगों को, कईयों को पता नहीं होता है कि अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हमको उसको कहाँ तक होल्ड करना है, उसमें एक्यूमुलेट करना है, कहाँ करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे, आप कहीं पे जहाँ पे भी सपोर्ट लेगा ये स्टॉक, हम इसको वहां पे एक्यूमुलेट करेंगे। तो वेट करेंगे, देखते हैं कुछ। नाउ सी हियर, आप देखेंगे यहाँ पे गिरा, ट्रेंड लाइन पे गिरा स्टॉक। उसके बाद आप नोटिस करिए स्टॉक ने कितने सारे आपके 1 2 3 4 5 6 7 छोटी छोटी कैंडल्स लगाई है। इट रिफ्यूज टू ब्रेक, देन ये पास बैरियर ब्रेक हुआ और स्टॉक ऊपर की तरफ चल पड़ा, राइट। So you don't have to exit here, you have to accumulate more. Hope you got this point. ट्रेंड लाइन पे आके गिरते गिरते रुका और वहां से मूव करा। ये क्यों गिरा? इसलिए गिरा कि मार्केट करेक्ट हो रहा है। Many of you get helter skelter the moment you see this kind of a drop, but this is part of the game, right? अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। So you don't need to worry. हम ये अभी स्टॉक जो है ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, दैट मींस स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। वी हैव नो एग्जिट एज ऑफ नाउ, राइट। सो बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर होल्डिंग्स, होल्ड करके रखिए, ये खास तौर से इन्वेस्टर्स के लिए। तो नो प्रॉब्लम, वी आर प्रीटी गुड। अब ये फिर से दोबारा से ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, राइट। दोबारा से ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, बट एनीवे इट स्टेड अवे, तो वी डोंट नीड टू वरी। वी गॉट टू वरी ओनली व्हेन द प्राइस गोज बिलो द ट्रेंड लाइन, राइट। अभी देखते हैं कुछ हमें और अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर से ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, यहाँ गिरा और यहीं से आपको, अगर आप चाहें तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं 142 के आसपास। वहां से इसने 160 का हाई लगा दिया है, इवन 175 का हाई लगा दिया, फिर जाके ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। देखिए फिर बहुत बढ़िया से ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया है। यू कैन एक्यूमुलेट समथिंग मोर हियर। अपने पास कैश रखिए ताकि आप जब भी गिरता है स्टॉक, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, आप उसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा और एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं, राइट। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा और एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं बिकॉज स्टॉक इज स्टिल इन अप ट्रेंड। यहाँ पे जाके इसने थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, राइट। तो यू गॉट टू वेट, यू नो, एक बार फिर से देखते हैं। you got to wait and wait for a while, right? अगर ये छोटी छोटी सी कैंडल, so you have to exit now. Why? Because the trend line has been broken. You can exit your trade and be comfortable. आपने देखिए कहां से कहां तक की राइड को एंजॉय किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस विच इज 94 से लेके 174 तक की राइड को आपने एंजॉय किया है, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेंड लाइन। अगर आप में से कई लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, राइट, कि उनको लगता है कि जब 10-20% आ जाए तो मैं एग्जिट कर लूं और फिर उसके बाद दोबारा कहीं मुझे मिले तो मैं दोबारा बाय कर लूं, तो आप ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। फ्रॉम द टॉप यू कैन मेक ए ट्रेंड लाइन, इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और उस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके आप जब भी कोई प्राइस रिजेक्शन होता है उस जगह से आप उसको वहां से एग्जिट कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिलती है, राइट। अब इस ट्रेंड लाइन को यूज करते हुए हमको कैसे एग्जिट करना है? पहले एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू। एक पॉइंट हमको मिला यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पे मिला, ठीक है। अब हमको एग्जिटिंग के लिए पॉलिसी बनानी है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जब आपको पॉइंट मिल रहा है, हाउ डू यू एग्जिट, राइट, क्वेश्चन इज दैट। ये डेट को नोटिस करते हैं, दिस इज 7th of September 2023। अब रूल ये है कि आपको क्या करना है, सिंपली 5 मिनट्स की कैंडल को ऑब्जर्व करना है। देयर शुड बी अ रिवर्सल कैंडल इन 5 मिनट्स। अगर उस 5 मिनट की रिवर्सल कैंडल का लो ब्रेक होता है, आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स द रूल आई विल बी फॉलोइंग। सो अब हम चलते हैं इसी दिन, विच इज 7th of September 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो मैं 5 मिनट लगाती हूँ और यहाँ पे मैं जाती हूँ टाइम फ्रेम को लेके 7th of September पे एंड गो टू
ये देखिए, ये पहली कैंडल में ही प्राइस रिजेक्शन है। इस कैंडल का लो आप मार्क कर सकते हैं और बिलो दिस कैंडल्स लो यू कैन एग्जिट, राइट। कैश में आप शॉर्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप सेल करके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। फिर आपकी कैपिटल फ्री हो जाएगी, जब भी आपको सपोर्ट पे मिलता है आप इसमें दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू क्रिएट योर एंट्री एंड एग्जिट। You can do the swing trading, you can do the positional trading, or you can hold on योर ट्रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना देर तक आप इसको होल्ड कर पाएंगे और उतने बढ़िया प्रॉफिट्स आप जनरेट कर पाएंगे। लेट मी जस्ट एनालाइज वन मोर स्टॉक फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेंड लाइन। ये स्टॉक है थर्मेक्स। आपके सामने जो स्टॉक मैंने लगा रखा है इस समय, ये है थर्मेक्स। अब इसमें सपोज आपने बहुत पहले कभी एंट्री ले ली है, तो मैं इसका वीकली चार्ट लेती हूँ, बिकॉज वीकली विल गिव अस अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड। नाउ हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे समवेयर यहाँ से और ये पॉइंट लेके, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सट्रापोलेट कर देंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा हमको मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जब ये हमको ट्रेंड लाइन मिली है, देखिए ये वाली यहीं से ट्रेंड लाइन बन जाएगी आपकी ना। अगर आप नोटिस करेंगे इस जगह से ही आपको बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, बिकॉज ये वीकली चार्ट है। आपको डेली चार्ट पे ही बहुत बेहतरीन ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ये जो पॉइंट्स है ना, यही आपको बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन दे देंगे। यह देखिए इतने दिन तक इसने इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन किया है, यहीं से आपको ट्रेंड लाइन मिल गई। अब जब भी स्टॉक गिरता है ट्रेंड लाइन पे आता है, आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एंड यू कैन जस्ट एंजॉय दिस लॉन्ग टर्म, राइट। यहाँ गिरा, ये थोड़ा सा नीचे गया, कोई इशू नहीं है, बिकॉज एक दिन गिरा है, अगले दिन बाउंस करके वापस आ गया है। और अगर आपको एग्जिट करना हो आप एग्जिट कर सकते हैं। यू टेक अ फ्रेश एंट्री अबाउट 2000, यहाँ पे 2000 के ऊपर आप एंट्री ले लीजिए एंड फिर यहाँ पे आप 2200 पे और एक्यूमुलेट करते हैं। इस तरह से आप इस स्टॉक में अपना एक्यूमुलेशन लगातार कर सकते हैं। फिर इसने जाके अपनी ट्रेंड लाइन को दोबारा से चेंज किया है, एक शार्प मूव आया है, उसके बाद इसमें जो है ट्रेंड लाइन आपकी चेंज हो गई है। अब हम फ्रेश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। वी डू नॉट एग्जिट दिस स्टॉक। आप लोग बहुत हेल्टर स्केल्टर हो जाते हो थोड़ा सा स्टॉक गिरता है तो। अब जब यहाँ गिरा, अब इसको आप एक्सटेंड कर दो ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हो। इस जगह पे आके आप और एक्यूमुलेशन कर सकते हो और यहाँ से एक्यूमुलेशन की जो जर्नी शुरू होती है, आप देख सकते हो कि इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, मैंने आपके लिए 3 ट्रेंड लाइन बनाई है, 2 ट्रेंड लाइन बनाई है स्टॉक में। एक ट्रेंड लाइन ये थी, दूसरी वाली और शार्प हो गई, तो मतलब और फास्ट इसमें मूवमेंट आएगा। स्टॉक इज गोइंग टू रन इवन फास्टर। अब आपके लिए फ्रेश ट्रेंड लाइन बन रही है, इवन शार्पर ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर स्टॉक यहाँ गिरता है तो आप एक अपना और एक्यूमुलेशन कर सकते हो। जस्ट बिफोर आई क्लोज, आई वुड लाइक टू read out the Linde India fundamentals, what exactly the company does and why the stock is just an uptrend। तो ये 75,000 करोड़ की कंपनी है। पी थोड़ा ज्यादा है, बट आरओसी इज अबाउट 21%, आरओई इज अबाउट 18%, और company is almost debt free। Growth has delivered, company has delivered good profit growth, 85.8% CAGR over 5 years, good CAGR। Company has been maintaining a healthy dividend payout and debtor days have improved from 76.6 to 55.5 days। अगर इनके सेल्स की बात करें तो सेल्स भी अच्छी खासी इंक्रीमेंट हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बहुत डिसेंट है एट 26%। और अगर हम बोरोइंग्स की बात करें, इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है और रिजर्व्स को इंक्रीज किया है। एंड द कंपनी इज कैश रिच, लगातार कैश प्रोड्यूस करती है, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर प्रीटी गुड and net cash flow is good। Just before that I want to also read what is happening in the EPS। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि EPS में ग्रोथ है कि नहीं है। अगर हम बात करें 2020 के बाद की, बिकॉज 2020 was a landmark year, so 2020 में 18, then 60, then 62 and 49 till now। So there is a growth in EPS, net profits में भी growth है, so this is why the company's stock price is really growing। And the Linde India Limited is a subsidiary of BOC Group UK, is primarily engaged in manufacture of industrial and medical gases and construction of cryogenic and non-cryogenic air separation plants। So this is what their specialty is, and what I really want to say you people that if you have a good stock, stay invested। बट अगर आप स्कैल्पर हो, आपको लगता है कि आपको अपनी कैपिटल रोटेट करते रहने हैं, तो आप
व्हाट यू कैन रियली डू इज कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अगर वहां पे 5 मिनट्स में आपको रिजेक्शन कैनल मिल रही है तो आप एग्जिट कर सकते हैं और सपोर्ट पे आने का वेट कर सकते हैं, 1 डे के सपोर्ट पे आने का वेट कर सकते हैं फॉर द स्टॉक एंड देन टेक फ्रेश एंट्री. So this was my video on support and resistance. If you like it, if you find it good, please give a thumbs up. But before I close, I also want to tell you, ये support and resistance जो है dynamic नहीं होते, right? Dynamic resistances come from Fibonacci retracement. So वो किसी और वीडियो में बात करेंगे. This was static, मतलब प्राइस आपको क्या बता रहा है उसके बेसिस पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया है. Stay tuned for more updates and do join me live trading every single day from 10 to 11 and remain connected. Give a thumbs up, like, share and subscribe. All the best.